औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सूरह कहफ। और सूरह कहफ मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये हमें सॉल्यूशंस बताती है कि फितने के दौर में क्या करना चाहिए, स्पेशली 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं मुसलमानों को जो लाहक हैं, उसके हवाले से हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह एक्ट करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बीमारी का इलाज ना बताए, तो हर बीमारी का इलाज कुरान में मौजूद है। अब ये सवाल उठता है कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, दज्जाली फितना क्या चीज़ है, क़यामत कब आएगी, क़यामत के क्या साइंस होंगे। और उस दौर में जब हर चीज़ बहुत डिसेप्टिव होगी, जब हर बुराई जो है वो अच्छाई लग रही होगी, उस दौर में हमें क्या करना है और कैसे एक्ट करना है। तो सूरह कहफ की अहमियत उस हवाले से बहुत मुनफरिद अंदाज से वाज़ेह है हदीस में। मैं आपको कुछ हदीस सुनाता हूँ। एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आया, एक हदीस में पहली 10 आया का जिक्र है, एक हदीस में आखिरी 10 आयात का जिक्र है, जो भी इन आयात को मेमोराइज करेगा, हिफ्ज़ करेगा, वो दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह महफूज रहेगा। एक और हदीस के मुताबिक सूरह कहफ के बारे में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इट विल कम आउट, इट विल शाइन एज अ लाइट फॉर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो उस अंधेरे में, वो जो महशर, मैदान महशर में अंधेरा है, उस अंधेरे में वो उसके लिए टॉर्च लाइट बन के आएगी और उसको गाइड करेगी। सूरह कहफ जो जुम्मे के जुम्मे पढ़ता है, इससे ये भी साबित हुआ कि हर जुम्मे इसलिए भी कहा गया है शायद पढ़ने को, ताकि रीइंफोर्स होता रहे वो कॉन्सेप्ट्स क्या है वही हमने पढ़ने हैं कि फितना दज्जाल से ये सूरह किस तरह बचाएगी इंसान को। और अगर इसको समझ लें तो इंसान फितनों के दौर में क्या करे वो चीज़ भी समझ लेगा। पहली डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह दज्जाल के हवाले से कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड दज्जाल। अगर आप दज्जाल का मीनिंग ही समझ लें तो आपको फितना दज्जाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहली चीज़, दज्जाल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दज्जला अल बईर। ये एक मुहावरा है अरबिक का, दज्जला अल बईर। इट एक्चुअली मीन्स कि ही, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, ही कवर्ड द कैमल विद टार। दज्जला अल बईर का मतलब है ही कवर्ड द कैमल विद टार। टार समझते हैं आप लोग, लुक को कहते हैं। ओके, कैमल को लुक लगा के अगर हम कवर कर देंगे तो क्या होगा, वो कैमल नहीं लगेगा, यानी कैमोफ्लाज हो जाएगा या इट्स हिज अपीयरेंस विल चेंज। तो यहाँ से आप दज्जालियत को समझें, यहाँ से आप दज्जाल को समझें। एक चीज़ होती है धोखा, एक चीज़ होती है डिसेप्शन। फ़र्क क्या है? धोखा बहुत वाज़ेह होता है, आपको पता लग जाता है अगला इंसान जो है हमें धोखा दे रहा है। डिसेप्शन क्या है कि आपको एंड तक पता नहीं लगता और आप उसके धोखे में आ चुके होते हैं, और फिर एंड में जाके आपको एहसास होता है कि इतने बड़े धोखे में मैं कितने अरसे तक रहा हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को भी क्या कहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि बेशक जिंदगी, दुनिया की जो जिंदगी है, इट इज नथिंग बट धोखे का सामान। इसी तरह दज्जाल जो है, जस्ट लाइक अ कैमल इज कवर्ड विद टार टू हाइड इट्स आइडेंटिटी, इसी तरह दज्जाल ने वो लबादा ओढ़ा होगा। किस चीज का लबादा? खुदा का, कि मैं खुदा हूँ, या मसीहा का लबादा ओढ़ा होगा। लोग को वो कहेगा कि मैं मसीहा हूँ। मसीहा वो होता है जो लीडर होता है, जो अच्छाई की तरफ बुलाता है, जो लीड करता है लोगों को, जिसकी तरफ लोग लुक अप टू करते हैं। लेकिन ही इज द फॉल्स मसाया। असल मसीहा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है और फॉल्स मसाया जो है वो दज्जाल है। तो इस वर्ड से हम बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि दज्जाल लोगों को डिसेप्शन में डालेगा, इतनी ज़्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि मैं धोखे में हूँ। और यही दज्जालियत है असल में। दूसरा इसका रूट वर्ड है दजल। दजल का मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी वाज़ेह किया था, इसका मतलब है डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी इंसान धोखे में होगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो ये है बेसिकली दज्जालियत। आप कुछ हदीस में गौर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं, या कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं। एक हदीस में क्रिएशन का जिक्र है कि कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं जितनी दज्जाल की क्रिएशन है।
اور क्रिएशन से मुराद फितना ही है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फितना? कोई किसी को पता है फितना का क्या मतलब है? अल्लाह ने कहा तुम्हारी माल और औलाद और बीवियों में तुम्हारे दुश्मन भी हैं, और एक और आयत में कहा कि फितना भी है तुम्हारी माल और औलाद, आजमाइश। एग्जैक्टली फितना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, फितना का मतलब है आजमाइश। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये कहा कि द वर्ल्ड इज स्वीट एंड ग्रीन, और बनी इसराइल को तबाह करने वाली जो मखलूक थी वो औरत की ज़ात थी क्योंकि उनके लिए फितना बन गई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को डिग्रेड किया जा रहा है, बल्कि फितना का मतलब है आजमाइश। औरतें उनके लिए आजमाइश बन गई थी। इसी तरह दज्जाल एक बहुत बड़ी आजमाइश है, इतनी बड़ी आजमाइश है कि हदीस कह रही है कि आदम अलैहिस्सलाम की बर्थ से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं जितना कि फितना दज्जाल है। आपको पता है सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में कैसे वार्न करते थे? सहाबा खुद बयान करते हैं, सहाबा कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बात करते थे, हिज आइड वुड टर्न वाइड, उनकी आंखें वाइड हो जाती थी जैसे कि दुश्मन आ रहा है पीछे से, और हिज फेस वुड बिकम रेड और हिज वॉइस वुड बिकम लाउड, उनका फेस रेड हो जाता था जोश से, और उनकी जो वॉइस है वो लाउड हो जाती थी, और सहाबा इतना डर जाते थे उन्हें लगता था कि अभी पीछे से उठकर दज्जाल आ जाएगा। यानी दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द फितना ऑफ दज्जाल। और वो इस तरह डराया करते थे सहाबा को जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, और वाकई ही सबसे बड़ा फितना है। तो इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, और इस फितने में मेजॉरिटी लोग इन्वॉल्व होंगे। ये फितना क्या है, वील कम टू इट। और हदीस में आपको बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के करीब एक बहुत बड़ा मोमिन आएगा ये समझते हुए कि मेरे पास बड़ा ईमान है, मेरी बड़ी इस्तिकामत है, और वो दज्जाल को चैलेंज करेगा कि इम्प्रेस मी। बट हदीस में आता है कि ही विल बी इंस्पायर्ड बाय द आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड बाय दज्जाल। जब दज्जाल अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करना शुरू करेगा तो बड़े से बड़ा मोमिन हिल जाएगा। इसीलिए इसी को मैं एक और हदीस के साथ जोड़ूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हेन यू फेस दज्जाल फ्ली, दौड़ लगा देना, उसको फेस मत करना, उसके सामने मत आना, बल्कि उसको देखते ही दौड़ लगा देना, फ्ली कर जाना। उसकी वजह यह है कि उसके पास बहुत ग्लैमर, बहुत कैरिज्मा, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होंगे। उसके पास पता नहीं क्या साइंस होगी, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या मिरेकल्स होंगे। कुछ हदीस में वाज़ेह है बहुत, आप देख लें। मिसाल के तौर पे एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल विल हैव समथिंग विद हिम लाइक पैराडाइज and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him। उसकी जो जन्नत है वो असल में दोज़ख है। जन्नत और दोज़ख से क्या मुराद है? देखें, जन्नत में जन्नतुन नईम, अल्लाह ने जन्नत को एक नेमत भी कहा है, अल्लाह ने जन्नत को एक रेस्ट की जगह भी कहा है, अल्लाह ने जन्नत को एक ऐसी जगह कहा है जहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, इंसान पे, बल्कि इंसान जो है वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेगा। अब दज्जाल की जन्नत भी कुछ इसी तरह की है कि उसमें बहुत आसाइशें हैं, उसमें कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा है, उसमें डिज़ायर्स को जल्दी पूरा करने की आसाइशें जो है वो मैसर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत है। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ये मेरा पर्सनल एक व्यू है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मैं दज्जाल की जन्नत समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि इस्लाम कॉल्स फॉर सेक्रीफाइस, इस्लाम कॉल्स फॉर डिसिप्लिनिंग डिज़ायर्स, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन कॉल्स फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर। इसीलिए हमारी जो यूथ है वो उनसे बड़ी इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो डिज़ायर्स की बहुत बात करते हैं। हर डिज़ायर उन्होंने पूरी करने के लिए वो चीज़ रेडी रखी हुई है। हर चीज़ ओपन है, शराब खाने ओपन है, कैसीनो ओपन है, स्ट्रिप क्लब्स ओपन है, एवरीथिंग इज ओपन। तो इंसान को वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। और वेस्ट सेक्रीफाइस की बात नहीं करता, वेस्ट जो है वो नेबर्स का ख्याल रखने की इतनी बात नहीं करता। इस्लाम में तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इस्लाम तो इंसान पे बहुत सी जिम्मेदारियां डालता है, तो इसलिए हम लोग उन चीज़ों से भागते हैं। तो मैं उसकी जन्नत को समझता हूँ। अब आप देख लें, बंदा न्यूयॉर्क चला जाए, वहाँ पे दंग रह जाता है लाइट्स को देख के, बिल्डिंग्स को देख के। दुबई चला जाए, किसी 7 स्टार होटल में चला जाए तो गुम हो जाता है। इंसान समझता है यही जिंदगी है, मैं पता नहीं कहाँ रह रहा था, असल में तो ये लाइफ है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। फिर इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी उसकी एज में, इतनी डिस्ट्रैक्शंस कि आम आदमी के पास सोचने का भी टाइम नहीं होगा। और आज बिल्कुल ऐसे है। मेरे दोस्त ने अपने एक चाइनीज कोलीग से पूछा, वो चाइना में था, उसने कहा कि कभी तुमने नहीं सोचा कि सूरज किसने बनाया? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा तो वो हंसने लग गया। उसने कहा कि आपके पास इतना टाइम है कि आप ये बातें सोचें कि सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। यही बात है, दज्जाली सिविलाइजेशन में इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी
इंसान इतना खप जाएगा डिजायर्स के मामले में कि इंसान को आखिरत बिल्कुल भूल जाएगी, यानी उस पर पर्दा हायल हो जाएगा और उसको पता भी नहीं लगेगा कि वो भूल रहा है। असल बात यह है, जैसे कैमल को टैन कर दिया जाए, उस पर वो जो लुक डाल दी जाए, पता भी नहीं लगेगा ये कैमल है, एंड में जाके आपको कोई बताएगा तो आपको पता लगेगा। इसी तरह इंसान को महसूस भी नहीं होगा कि किस तरह से वो दज्जाल के चंगल में फंसता जा रहा है, और एंड में बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, यानी कि इंसान दुनिया से भी जाएगा और आखिरत से भी जाएगा, और ये एविडेंट लॉस है। तो उसकी जो जन्नत है, इसकी बहुत से व्यूज हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप वेस्ट की तरफ देखें तो वाकई वो उसकी जन्नत महसूस होती है, क्योंकि वहाँ ग्लैमर भी है, वहाँ मटीरियलिज्म भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे योलो जो लाइफस्टाइल एक है, यू ओनली लिव वंस, योलो, और ये हमें बहुत पसंद है। हमारी एडवर्टीजमेंट्स भी यही लाइफस्टाइल दिखाती हैं। कोका कोला कहती है खा ले पी ले जी ले, और स्प्राइट कहता है मन की मान, और ड्यू कहता है कि ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। यानी हर चीज़ में वो एडवेंचर डाल रहे हैं, हर चीज़ में वो दुनियादारी डाल रहे हैं, हर चीज़ में वो डिज़ायर्स को डाल रहे हैं। तो ये उसकी जन्नत है बेसिकली। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हिज हेवन विल बी, हिज पैराडाइज विल बी एक्चुअली हेल फायर। एक मोमिन जो है उसको वो कहेगा कि दोजख में जाओ, और वो दोजख में छलांग लगा देगा, लेकिन असल में वो जन्नत में चला जाएगा। नुकसान तो अपना वो करवा लेगा, लेकिन ये आर्जी नुकसान है। वो मोमिन जो नुकसान करवाएगा असल में वो जन्नत में चला जाएगा। इसी तरह एक शख्स को दज्जाल चीर देगा बीच में से, और उसके बाद जिंदा भी कर देगा। आपको पता है कि इस वक्त लेटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि उन्होंने 200 साल पुराने एक शख्स का डीएनए लिया उसके ऑफस्प्रिंग से, और यूजिंग दैट डीएनए दे रिक्रिएटेड हिज ब्रेन, हिज कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस वो वापस ले आए कंप्यूटर प्रोग्राम पे, और उस बंदे से वो बात भी कर रहे हैं, वो बंदा जवाब भी दे रहा है एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि उसकी वही कॉन्शियसनेस है, क्योंकि डीएनए वही है जो उसके ऑफस्प्रिंग में था, वही उसका डीएनए था। तो साइंस तो पता नहीं कहाँ जा रही है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। दज्जालियत है ये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे क्या कहा, उन्होंने कहा कि दज्जाल सबसे पहले आके कहेगा वो ईसा है, मसीहा है, उसके बाद वो क्लेम करेगा आई एम गॉड। अब गॉड के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? अल्लाह जिंदगी देता है, मौत देता है। दज्जाल के पास ये एट्रीब्यूट होगा, वो जिंदगी भी दे देगा, वो मौत भी दे देगा। ये क्लियरली मेंशन्ड है हदीस में। आज साइंस जितना तरक्की करती जा रही है, हम दज्जालियत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और हमारा टेस्ट होगा, स्फीयर टेस्ट होगा, क्योंकि साइंस इज प्लेइंग गॉड। साइंस वो चीजें कर रही हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काम। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल वेदर जो है क्रिएट करना अल्लाह का काम है, लेकिन साइंस आज इससे खेल रही है। टॉर्नेडोज क्रिएट करना, हरिकेन, सुनामी लाना, जलजले लाना, ये सब कुछ अब हो रहा है, और ये बड़ा सीक्रेटली हो रहा है, सीक्रेट फैसिलिटीज में। इस तरह डिजीजेस फैलाना वो तो अल्लाह का काम था, लेकिन नई नई डिजीजेस आ रही हैं और वो क्रिएट की जाती हैं लैब्स में, नए नए वेपन्स बन रहे हैं। तो साइंस जो है पता नहीं इस वक्त कहाँ जा रही है, और एक आम इंसान का ईमान डगमगा रहा है, क्योंकि एक आम इंसान जो है उसने दीन इतना नहीं पढ़ा, तो जब वो यूनिवर्सिटीज में जाएगा, कहीं पढ़ने जाएगा, तो डेफिनेटली वो एक्सपोज होगा साइंस से। जब वो साइंस से एक्सपोज होगा, उसके माइंड में डिफरेंट अश्कालात आएंगे, डाउट्स आएंगे, तो फिर वो इस्लाम से जाएगा। और यही हो रहा है। हमारी यूथ जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाती है, वहाँ पे वो देखते हैं कि ओहो असल में तो साइंस ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, तो वेयर इज गॉड, अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? तो फिर उनके माइंड में बहुत से अश्कालात आते हैं। तो ये दज्जाल का बहुत बड़ा एक हथियार है। साइंस मैं समझता हूँ जितना तरक्की करती जा रही है, दज्जालियत की तरफ हमारा कदम जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि साइंस बिल्कुल नेगेटिव है और साइंस पढ़नी नहीं चाहिए, बट द पॉइंट इज कि ये हमारा टेस्ट हो रहा है, और बहुत कड़क इम्तिहान है हमारे ईमान का, कि हम ईमान वाले रहते हैं, हम ये कहते हैं कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, या हम ये कहते हैं कि साइंस जो कहेगी वो हम मानेंगे। और मेजॉरिटी लोग की आज ये थिंकिंग है कि जो साइंस कहेगी वो मैं मानूंगा, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा। तो साइंस तो भाई ना गॉड है, साइंस ना वही है, साइंटिस्ट ना कोई प्रॉफिट है, ना मैसेंजर है। साइंटिस्ट तो एक इंसान है, उसने कुछ रिसर्च की है, हाइपोथेसिस की बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसकी कुछ डिपेंडेंसी है कुछ फैक्टर्स पे, तो ये आम लोग को समझ नहीं आती। तो इसी तरह एक हदीस में आता है कि दज्जाल जहाँ जाएगा वो खजा ले आएगा, जहाँ जाएगा वो पौधे उगा देगा, नबातात उगा देगा, बाहर ले आएगा, यानी उसके हाथ में रिसोर्सेज होंगी, वो गल्ला कंट्रोल करेगा, माल कंट्रोल करेगा। आज अगर हम देखें तो ज्यूइश लॉबी जो है, ज़ायनिस्ट जो है, वो ऑलरेडी फूड रिसोर्सेज पे तो कब्जा कर चुके हैं। जितने भी हमारे टिन पैक्ड फूड्स हैं वो सारे उनके अंडर हैं, और जितने भी इनऑर्गेनिक फूड्स हैं वो भी उनके अंडर हैं।
इसी तरह जितनी भी मिल्क इंडस्ट्री है आप देख लें, ऑयल इंडस्ट्री है, फूड क्रॉप्स जो है, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अंडर लेते जा रहे हैं, यानी वो अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं बाकी दुनिया को, रिसोर्सेज पे कब्जा कर करके। तो दज्जाल के हाथ में तो बहुत रिसोर्सेज होंगी, लोग उस पर डिपेंडेंट इतना हो जाएंगे कि उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय इसके कि उस पर एक्ट करें और उसको ओबे करें। लेकिन बहुत मखसूस लोग होंगे, चोजन वंस होंगे, जो इस बहुत बड़े फितने से बच जाएंगे। फिर एक हदीस में ये आता है कि दज्जाल के पास गैब का नॉलेज होगा, वो ऐसी ऐसी बातें इंसानों को बताएगा जो इंसान को नहीं पता अपने बारे में भी, और फ्यूचर की भी बहुत सी वो बातें बताएगा। एक हदीस में आता है कि वो 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर जो है वो काट लेगा। इसी तरह एक हदीस में आता है उसकी जो सवारी है, उसके जो गधा है, उसके 2 कानों के दरमियान जो है वो आई थिंक 13 गज का कुछ फासला है, इस तरह से 13 मीटर्स है या 11 है, मुझे सही से याद नहीं है। तो हो सकता है वो कोई सुपरसोनिक स्पीड का जो है वो F-16 या कोई और एरोप्लेन हो, और उसके जो 2 विंग्स हैं वो कान हो। लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है। अहदीस को की तावील करना ये एक हद तक तो ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कर देनी चाहिए कि बिल्कुल ही लिटरल मीनिंग से ही जाए। हो सकता है वो लिटरली गधा हो, ये भी तो हो सकता है ना, लेकिन हो सकता है वो हवाई जहाज़ भी हो। तो ये अल्लाह नोज बेस्ट कि वो क्या है मामला। लेकिन बहरहाल इस सारी डिस्कशन से हमने अखज़ ये किया कि दज्जाली सिविलाइजेशन जो होगी वो कोई नॉर्मल सिविलाइजेशन नहीं है, उसमें बहुत से नेचुरल लॉज जो हैं वो बदल जाएंगे। मिसाल के तौर पे मुर्दे को ज़िंदा करना, आर्टिफिशियल रेन आ जाना, ख़ज़ा आ जाना, आर्टिफिशियली हर चीज़ को कंट्रोल करना, मनी को कंट्रोल करना, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, इसी तरह गैब का नॉलेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, अपनी अथॉरिटी दिखाना। तो ये एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम होगा, और आज आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये काम सारे हो रहे हैं। और दज्जाली सिविलाइजेशन मेरा ये व्यू है कि बन चुकी है। अब फिर उसका एक फिजिकल हमने अपीयरेंस देखनी है दज्जाल की, कि फिजिकली वो कब आता है। दज्जाल सिस्टम है कि बंदा है, उलमा का इजमा है कि वो बंदा है, इब्ने आदम है, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, ना वो जिन है, ना वो कोई देव है, ना वो कोई जो है फरिश्ता है नाउज़ुबिल्लाह, ना वो जो है वो कोई और मखलूक है, ना वो शैतान है, बल्कि वो एक आदमी है और उसका एक सिस्टम होगा। उसकी आदमी होने की दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल एक शख्स है बनी आदम में से, और दज्जाल के घुंघराले बाल होंगे। दज्जाल की जो एक आंख है इट विल बी बल्जिंग आउटवर्ड्स लाइक अ ग्रेप, जैसे एक अंगूर जो है वो बल्ज कर रहा होता है आउटवर्ड। उसकी जो दूसरी आंख है उस पर कुछ गोश्त चढ़ा होगा तो वो आंख ठीक होगी, उससे वो देख सकता होगा। लेकिन ये वाली आंख फॉल्टी होगी, ये वाली आंख जो है बंद होगी तो वो काना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में वो बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई, और वो ये है कि दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। तो इस हदीस को डॉक्टर इसार रहमहुल्लाह ने एक तरह से समझा है, जो कि ज़रूरी नहीं, कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो। वो मैं आपसे वैसे ही फॉर नॉलेज से एक शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इंसान को 2 आंखें दी हैं, एक रूहानी और एक मादी आंख। एक से मटीरियलिज्म देखेगा, एक से स्पिरिचुअलिटी देखेगा। जब भी कोई एक आंख बंद हो जाएगी तो एक्सट्रीम हो जाएगी। जब मटीरियल आई बंद है, सिर्फ स्पिरिचुअल आई ओपन है, तो वो रहबानियत, और रहबानियत इस्लाम में मना है। और जब मटीरियल आई खुली है, स्पिरिचुअल आई बंद है, तो फिर वो एक्सट्रीमिज्म है, और वो फिर इंसान को दुनियादार बना देता है। उसके बारे में कुरान ने बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, कि माल जमा करने में इन्होंने अपने आप को इतना ज़ाया कर दिया हत्ता कि ये कंपटीशन में लग लग के कब्र तक पहुंच गए और फिर इनके पल्ले कुछ भी नहीं। तो वो फिर उसको बहुत कंडेम किया गया है, एक्सट्रीम ऑफ मटीरियलिज्म को। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो कायम ही मटीरियलिज्म पे हुई, रूहानियत उनका पिलर है ही नहीं। कोई भी चीज़ रूहानियत के मुताबिक डिसाइड वहाँ नहीं होती। वहाँ कभी ये एस्पेक्ट नहीं डिस्कस होगा पार्लियामेंट में कि मिसाल के तौर पे इस कंट्री पे अटैक करना है तो ह्यूमैनिटी पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि ये रूहानियत की डिस्कशन है, ये सोशल इश्यूज है, इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस्लामिक सिविलाइजेशन में तौहीद और रूहानियत सबसे पहले आती है। तो साबित ये हुआ कि दज्जाल की जो सिविलाइजेशन होगी वो एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक होगी, और उसमें लोग मटीरियलिज्म को वर्शिप करने लगेंगे। और शायद यही उस हदीस का मतलब है कि दज्जाल को लोग वर्शिप करेंगे लिटरली बिकॉज ऑफ मटीरियलिज्म, क्योंकि वो दिनार के बंदे हैं और वो माल के बंदे हैं वो लोग। फिर ये भी साबित हुआ कि दज्जाल की जो एज होगी उसमें लोग
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करूंगा। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी एंड इट इज़ स्टोरी अबाउट द सोसाइटी विच आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड क्रिएटेड। ये स्टोरी है एक बहुत ही ज़बरदस्त सहाबी की, एक ऐसे सहाबी की जिसे ज़माने ने धुतकारा, एक ऐसे सहाबी की जिसको किसी ने भी कबूल नहीं किया, एक ऐसे सहाबी की जिनका कोई नहीं था, और एक ऐसे सहाबी की जिनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता था, लेकिन इस्लाम ने, दीन ने उन्हें एम्पावर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी बनाई थी, उस सोसाइटी ने उन्हें कबूल किया, ना सिर्फ कबूल किया, उन्हें ऊपर भी लेकर आया और उन्हें एम्पावर भी किया। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है कि अगर हम इस स्टोरी से देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़बरदस्त सोसाइटी क्रिएट की थी, एक ऐसी सोसाइटी जहां लोगों के लिए आसानियां क्रिएट की जाती थी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे लोगों को एम्पावर किया जाता था, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बनाई जाती थी। क्या ही मज़ा आ जाए, क्या ही खूबसूरती हो कि अगर हमारी सोसाइटी भी उसी तरह बन जाए। ये स्टोरी सुनाने का मकसद, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त तमाम नौजवानों से, तमाम यूथ से। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को बहुत गौर से सुनिएगा और इस स्टोरी को सुनने के बाद तहैया कर लीजिएगा कि हमने भी इंशाल्लाह मिलकर एक ऐसी ही सोसाइटी को जन्म देना है। हमने भी मिलकर ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे वीक को एम्पावर किया जाए, जहाँ पे जो शख्स मुश्किल में है उसकी मदद की जाए, और जहाँ पे ये अनजस्ट कस्टम्स और ट्रेडिशन जो हमारे हैं ये हमें आगे बढ़ने से ना रोके, और जहाँ पर लोग एम्पावर हों। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गुमनाम शख्स थे। कोई भी उन्हें मदीने में नहीं जानता, मदीने की गलियों में धक्के खाते फिरते थे, कोई भी उन्हें अपने करीब नहीं आने देता था क्योंकि वो इंतहाई बदसूरत, और बच्चे उन्हें पत्थर मारा करते थे, बच्चे उन्हें भगा दिया करते थे। कोई भी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, किसी को नहीं पता था उनका हस्बो नस्ब क्या है। आप जानते हैं कि जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत डिप्रेस रहा करते थे और उन्हें अपना कोई मकसद सोसाइटी में नज़र नहीं आता था। उन्हें नहीं पता था कि वो क्यों पैदा हुए हैं और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए हिजरत करके। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ही फेल इन लव विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही स्टार्टेड टू सिट इन द महफिल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने लगे। जैसे जैसे वो रसूलुल्लाह की बातें सुनने लगे, वो बातें उनके दिल को छूती रही। एक दिन ऐसा आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में पूछ लिया कि जुलैबीब कहाँ पर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हर एक पे होती थी। जुलैबीब ने जब सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पूछ रहे हैं, कितने सहाबा वहाँ पर मौजूद थे, कितने जय्यद सहाबा वहाँ पर मौजूद थे। जुलैबीब ने जब सुना कि रसूल अल्लाह, मदीने के लीडर, दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे वजी इंसान मेरा पूछ रहे हैं, जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी का कोई ठिकाना ना था। लेकिन चूंकि वो शर्मा रहे थे, उन्होंने नहीं बोला। तो सहाबा ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जुलैबीब यहीं पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि बहुत ही शफीक और बहुत ही नरम दिल और बहुत ही बढ़िया इंसान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुलैबीब कम फॉरवर्ड, आगे आओ। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु शर्माते शर्माते आगे आए, और जैसा कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि वो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं थे, छोटा सा उनका कद था, मोटे मोटे उनके होंठ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाया। जुलैबीब शर्माते शर्माते करीब आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुलैबीब विल यू लाइक टू गेट मैरिड। जुलैबीब ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे कौन शादी करेगा, मुझे कौन बेटी देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अफसुर्दा हो गए। उन्होंने कहा कि जुलैबीब, तुम ऐसी बात क्यों करते हो, तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत दुख दिया है। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु से फिर पूछा, उन्होंने कहा क्या तुम शादी करना चाहोगे। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जी रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सबसे खूबसूरत और सबसे मुत्तकी खातून के घर गए, और वो बहुत मशहूर था उनका तकवा, और उनका ख़ानदान बहुत मशहूर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख़ानदान के पास गए, उनके वालिदैन के पास गए, कहा कि आपके लिए एक प्रपोज़ल है,
ان کے والدین سمجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں تو انہی کا ہوگا، وہ بہت خوش ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جلیبیب کا پروپوزل ہے۔ ان کی جو والدہ تھی خاتون کی، وہ اسی وقت اپنا سر پیٹنے لگی کہ نہیں 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 نہیں، پلیز کوئی بھی ہو لیکن جلیبیب نہیں، جلیبیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب ہے۔ وہ خاتون پردے کے پیچھے سے ساری بات سن رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت متقی تھی۔ ان خاتون نے وہاں سے آواز لگائی، کہا کہ اے والدہ، یہ نہ دیکھو کس کا رشتہ آیا ہے، بلکہ یہ دیکھو لانے والا کون ہے، اور لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بردرز اینڈ سسٹرز، کیا آپ نے دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست سوسائٹی کریٹ کی تھی، کتنی آسانیاں پیدا کی لوگوں کے لیے۔ کیا ان لوگ نے شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھا کہ لڑکا کتنا کماتا ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ کیا انہوں نے بہت زیادہ جانچ پڑتال کی؟ کیا انہوں نے فیئرز آف دا فیوچر سوچے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس رشتہ لے کر آئے اور اس کا دین اور اس کا کردار تمہیں پلیز کرے، تو پھر اگر تم اسے نہ کرو گے تو سوسائٹی میں بہت فتنہ پھیلے گا۔ یہ تھی وہ سوسائٹی، یہ تھی وہ آسانیاں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کی، تبھی لوگوں کی زندگیوں میں سکون تھا، تبھی خالد بن ولید جیسے لوگ پیدا ہوئے، تبھی مجاہدین پیدا ہوئے، تبھی علماء پیدا ہوئے، تبھی بڑے ایڈمنسٹریٹرز پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شادی اس خاتون سے ہو گئی، اس خاتون نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کو قبول کیا، اس فیملی نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کو قبول کیا۔ کچھ عرصے بعد جہاد ہوئی اور جلیبیب رضی اللہ عنہ تلوار ٹانکے جا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ ان کے سسر نے انہیں دیکھا اور بہت ہنسے کہ تم کہاں پر جا رہے ہو بے وقوف انسان، تمہاری اتنی خوبصورت بیوی ہے، شکر کرو تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم کہاں تلوار لیے چلے جا رہے ہو؟ تو جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آج میرے محبوب، وہ شخص جس نے مجھے جینا سکھایا، آج ان پر دشمنوں نے اٹیک کیا، کیا میں ان کی حفاظت کرنے نہ جاؤں؟ جلیبیب اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں جلیبیب کو آتے ہوئے۔ آپ یقین کیجئے اتنی قوت جلیبیب میں کہاں سے آئی، کہاں سے اتنی قوت آئی کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ اکارڈنگ ٹو اے ٹریڈیشن انہوں نے 9 کفار کو مارا اور 10ویں سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا کہ جلیبیب کہاں پر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جلیبیب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کی لاش کے پاس آتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور 3 بار یہ کہتے ہیں کہ I am from جلیبیب، جلیبیب is from me، I am from جلیبیب، جلیبیب is from me، I am from جلیبیب، جلیبیب is from me۔ My dear brothers and sisters، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کیا میسج دینا چاہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، اس کا میں ہوں۔ جس کو سوسائٹی دھتکارے گی اس کو میں ایکسیپٹ کروں گا، جس کو سوسائٹی ریجیکٹ کرے گی اس کو میں عزت دلواؤں گا، جس کی زندگی میں مشکل ہے اس کی زندگی میں میں آسانی کریٹ کروں گا۔ یہ ہے سیرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کتنے ہی لوگ سفر کر رہے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کتنے ہی نوجوان ہیں جو راتوں کو روتے ہیں، چھپ چھپ کر روتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اپنا کوئی کرم کیجئے، ہم پہ کوئی خاص کرم فرمائیے۔ لیکن یہ سوسائٹی کے اصول، یہ سوسائٹی کے کسٹمز، یہ انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ کرائیٹیریاز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے، لڑکا جاب کیسی کرتا ہے، سوچئے کیا آپ ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ سفر کریں، نوجوان سفر کریں، یا آپ ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے